ઘટનાની વિગતવાર માહિતી આપતી પીડિત યુવતીએ જણાવ્યું કે તેના પિતાનું અવસાન બાદ તેની કાકીએ તેને પોતાના ઘરે રહેવા લઈ ગયા પછી આ દુર્વ્યવહારની ઘટનાઓ શરૂ થઈ। થોડા સમય બાદ કાકીએ તેના પર શારીરિક અને માનસિક રીતે ત્રાસ ગુજારવાનું શરૂ કર્યું। પીડિતાએ એવો ગંભીર આરોપ લગાવ્યો છે કે કાકી તેને તેના પોતાના પરિવાર અથવા અન્ય સંબંધીઓ સાથે કોઈ પ્રકારનો સંપર્ક કરવા દેતી ન હતી, જેથી તે આ દુર્વ્યવહાર વિશે કોઈને જણાવી ન શકે અને બહારની દુનિયા સાથે તેનો કોઈ સંપર્ક ન રહે। આ બધી પરિસ્થિતિઓમાંથી છુટકારો મેળવવા માટે યુવતીએ એક દિવસ અચાનક તક જોઈને કાકીના ઘરમાંથી ભાગવાનો નિર્ણય લીધો અને તે સુધી સુરતમાં રહેતા તેના ભાઈના ઘરે પહોંચી। ત્યાં સુરક્ષિત પહોંચ્યા બાદ તેણે પોતાના પર થયેલા દુર્વ્યવહારની સંપૂર્ણ વિગતવાર માહિતી તેના ભાઈ અને પરિવારને આપી। હવે પીડિત યુવતી ન્યાયની માંગ કરી રહી છે અને તેની કાકી વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માંગ કરી રહી છે। આ મામલે પોલીસમાં ફરિયાદ દાખલ કરવાની તૈયારી ચાલી રહી છે। પીડિતાના भाईए પણ આ મામલે તાત્કાલિક કાર્યવાही અને न्याय માટે અધિકારીઓની અરજ કરવાની ભૂમિકા ભજવી છે। मेरा नाम रजिया बानू है। मैं राजस्थान से आई हूँ। मेरा गांव है बांकली और सुमेरपुर जिला है पाली। मेरे पापा का ऑफ हो गए थे तो कुछ दिनों से मैं मेरी चाची के पास रह रही थी 7 साल से। फिर मेरे चाची ने कुछ दिन तो मेरा अच्छे से व्यवहार किया, उसके बाद मेरे को टॉर्चर करना चालू किया। मेरे साथ ऐसी वैसी हरकतें करने लगी, मेरे को मारपीट करने लगी। इसी मेरे ना तो मेरे भाई से बोलने देती थी, ना कभी मेरे मम्मी से कभी बात करने देती थी। इसी कारण मैं शनिवार को घर से भाग गई। जब वो सब सो रहे थे तो मैं बाहर से कुंडी लगा के भाग गई और मैं सीधा मेरे भाई से कांटेक्ट किया और मैं आ गई सूरत आके मेरे भाई से मिली और मैंने उनको बताया कि मेरे साथ भाई ये हो रहा है, तो मैं अब मेरे भाई के पास रहना चाहती हूँ। आप मेरे बहुत मुश्किल से वहां से मैं अपनी जान बचा के भागी हूँ। वो मेरे को मारने का धमकी देती थी। कैसा टॉर्चर करते थे आपको? वो काम के सिलसिले में वो खुद गंदे काम करती थी और मेरे को बोलती थी कि वो कर। मेरे को घर में बंदी बना के रखा था, नौकरानी की तरह मेरे साथ व्यवहार करती थी और ना ही किसी से बात करने देती थी। मेरे आजू बाजू में जो मेरे मौसा है, मौसी है, सब मेरी अम्मी ने मेरे को पेट में रखा, मेरे को जन्म दिया, उससे भी मेरे को उसने अलग कर दिया। और मेरा जो सगा भाई है मेरे को बोले कि तू अगर तेरी मम्मी से या किसी के बाहर वालों से कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो तेरे ऊपर जादू टोना करके तेरी अम्मी को और तेरे भाई को दोनों को मार डालेगी। इसी कारण मदीना बानू नाम है, उसके हस्बैंड का नाम है सलीम खान और वो दोनों उधर ही। मेरे चाचा जो है वो बाहर कमाते हैं, मेरे चाची है, उनके 2 बच्चे भी है, एक 18 साल का है और एक 15 साल का लड़का है। तो वो उस लड़के ने भी एक बार मेरे ऊपर हाथ उठाया और मेरे को वो भी टॉर्चर करता था, वो भी मेरे को गाली गलौज बोल रहा था। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। अगर मैं राजस्थान सुमेरपुर पुलिस में जाके कंप्लेन करती तो पुलिस वाले मेरे को उधर वापस भेज देते, तो वो मेरे को मार डालती। और उसने मेरे को बोला भी था कि अगर तूने किसी को बताने की भी कोशिश करी तो मैं तेरे को जान से मार डालूंगी। इसी कारण मैं बहुत घबरा गई थी और ना मैं किसी को बता पा रही थी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। क्योंकि सालों से हो रहा है तुम्हारे साथ? ऐसा मेरे साथ 7 सालों से हो रहा है। मैं किसी को नहीं बता पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो जाती थी घर से बाहर, वो कहीं मतलब बाहर जाती थी तो वो दरवाजे के अंदर ही मेरे को रख के जाती थी, कभी बाहर नहीं आने देती। उनके बच्चे है जो, वो मैं कहीं भी अगर जाने की कोशिश भी करूँ तो वो वापस आके बताते थे, तो वो मेरे को मारती थी कि तेरे को बाहर जाने का किसने बोला था। इसी तरह मेरे को रात को भी जब मैं सोती थी तो मेरे को बांध के रखते थे कि कहीं मैं चली ना जाऊं। इसी कारण मैं बहुत मुश्किल से सर मेरी आप क्या चाहते हो? अब मैं मेरे भाई और मेरी अम्मी, मेरी फैमिली के पास मैं रहना चाहती हूँ। उसके पास मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि अगर मैं उसके पास रही तो मेरी जान को सर खतरा है। आप लोग मेरे को बचाओ। जिसने आपको ऐसा किया उसके खिलाफ आप कार्रवाई करना चाहते हो? हाँ, उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करना चाहती हूँ। हेलो सर, मेरा नाम महमूद मोहम्मद है और मैं रजिया बानू जो मेरी बहन है उनका सगा भाई हूँ। और वो लड़की बहुत परेशान थी राजस्थान में। मुझे फ़ोन करके एक दिन बोली थी कि भैया मैं यहाँ पर परेशान हो रही हूँ, मेरी चाची मुझे डांटती है, पीटती है, मारती है। वो रो रही थी। तो फिर मैंने उसे कहा कोई बात नहीं बेटा, तो एक बार मुझसे मिल, मैं मेरे पास आ जा। तो फिर उसने 3-4 दिन बाद क्या किया, वो घर से निकली और मुझसे कांटेक्ट किया। मैंने उसको सूरत बुला लिया, मैं सूरत आ रहा हूँ तो मुझे मिल। फिर मैंने सूरत बुला के इनको वकील साहब से कांटेक्ट किया, सागर करके नाम है उनका, और उनके पास मैं पहुँचा और इनको वहाँ पे शामिल कर दिया। आगे की कार्रवाई कैसा करना चाहते हो? आगे अब मैं चाची के साथ रिएक्शन लेना चाहता हूँ और जो अभी ये एडवोकेट पे इनको मैं मेरी राजस्थान की पुलिस को लेना चाहता हूँ। मेरा नाम सागर विल्दी है। मैं खुद वकील हूँ और क्रिमिनल साइड में वर्षों से सूरत शहर में प्रैक्टिस करता हूँ।
सागर में अभी किस तरह के आपके पास कोई लड़की आई क्या फरियाद? अब एक लड़की, उसका नाम है रजिया बानू बाबू कान करके, दोपहर को मेरे ऊपर फोन आया, मेरे मोबाइल के ऊपर। उसने बताया कि घबराते घबराते बताया कि वकील साहब आपको तात्कालिक मिलना है। तो मैंने पूछा कि किस लिए मिलना है। फिर भी घबराते घबराते बोले कि वकील साहब बहुत अर्जेंट काम है, मैं राजस्थान से आई हूँ आपको मिलने के लिए, तात्कालिक आपको मिलना है। तो मैं मेरा अंगत काम छोड़ के मैं अपने ऑफिस आके वो लड़की को बुलाया। बुलाने के बाद वो लड़की पूरा अपना दास्तान, अपना यातना मेरे साथ शेयर किया है। उसने बताया कि उसका चाची, सगी चाची नाम मदीना, जब उसका पप्पा का इंतकाल हुआ था तो उसका फायदा उठा के उसकी चाची उसको लेके आई, मीठी मीठी बातों करके। उसके बाद उसको खेद करके उसके साथ गधा मजूरी करवा के शारीरिक मानसिक टॉर्चरिंग करते थे। और भी बताते कि तू इधर से निकली, घर से निकली तो तेरा भाई को और माँ को सबको जान से मार के तुमको भी मार दूंगी मैं, तुमको इधर ही रहना पड़ेगा और मैं जैसे बोलूंगी वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा करके पिछले 7 साल से उसको शारीरिक मानसिक टॉर्चरिंग करके, मारपीट करके, वो उसको टॉर्चरिंग करके रहती थी। बेचारी सहन करके रहती थी कि मेरे भाई और माता का क्या होगा। उसके बाद उसने जैसे सुबह 13 तारीख को सुबह घर से बाहर निकली और सूरत पहुंची और किसी और के पास से मेरा नंबर दिया है और मेरे से उसने बातचीत करके अपने ऑफिस में क्या मुलाकात हुआ। कारण था इनको टॉर्चर करना? कारण ये है कि उसको उनका खुद का एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। उनका खेती की जमीन उसने हड़प किया है और रिटर्न दे नहीं रही थी। और दूसरी बात है कि वो खुद एक नौकर बन के पगार देना नहीं पड़े और नौकर फ्री में मिल जाए, इसलिए वो दोनों कारण से उसने खेद करके रखी थी। इस घटना में कौन सी धाराएं लगी? इस घटना में मारपीट की धारा BNS 115(2) लग सकता है और किडनैपिंग की धारा 167 BNS लग सकता है। और भी हकीकत बाहर आएगा तो उसके संलग्न विविध अलग अलग कलम लग सकता है। इस मामले में राजस्थान पुलिस ने क्या कदम उठाना चाहिए? राजस्थान पुलिस, लड़की ने एफिडेविट से खुद अपना दास्तान रजू किया है, जाहिर किया है और एक फरियाद भी तैयार करवाया है। और राजस्थान पुलिस को इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो लड़की का जो निवेदन है, उनका एफिडेविट है, उनका फरियाद है, वो ध्यान में लेके पूरा तपास करके और उनको धरपकड़ करके कायदेसर कार्रवाई करना चाहिए।